हेलो दोस्तों, मैं अमित गोस्वामी। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अमित गोस्वामी ज्ञान सागर में। तो आज हम यूनिट 4 पे बात करेंगे और भारत के कुछ और महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं। तो हमारा जो भारत का जो विस्तार है दक्षिण से उत्तर की ओर, वो हमारा पहला ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से सही आंसर है आपका डी वाला, 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किन किन राज्यों से गुजरती है? तो पहला या दूसरा या तीनों या सभी? तो इसमें सभी हैं, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो राज्य हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये सही है। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो जो भारत की जो स्थल सीमा है वो हमें देखने हैं। तो 6 या 5 या 8 या 7? तो इसका आंसर है आपका डी, 7 देशों से साथ जुड़ी हुई है। वो कौन कौन से देश हैं एक बार हम नज़र रख लेते हैं। चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है? तो जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वो एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। इसकी स्थलीय सीमा भारत से के साथ ज़्यादा लंबी है। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो मणिपुर, असम, सिक्किम या त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो 3 और 4 है, यानी कि सिक्किम और त्रिपुरा। क्योंकि सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा हुआ है, जबकि त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो 8 राज्य और 9 राज्य, 7 राज्य या 6 राज्य? तो वो 7 राज्य हैं। और वो कौन कौन से राज्य हैं जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा करते हैं? वो हैं आपके जम्मू और कश्मीर, जैसे पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान हो गया। उत्तराखंड के लोग नेपाल और चीन हो गया। सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन हो गया। अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान, म्यांमार हो गया। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश से है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से है। और मिजोरम जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार से है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती, नर्मदा, चंबल या सोन? तो वो नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तो इसका आंसर है वो केवल एक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। उनका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है वो हमारा डी वाला है, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्योंकि उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय देश की संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय कहते हैं, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित होता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान में से देखिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं?
तो वो आपके सभी बनाती हैं डेल्टा। महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, कृष्णा बनाती है और कावेरी भी बनाती है। अगला, सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। तो इसका आंसर जो है वो दोनों ही हैं, क्योंकि गंगा एवं नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, और ऐसे ही मैं रोज़ाना आपके लिए यूनिट बाई यूनिट लाता रहूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।